इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कार्य पुस्तिका अंक जगत कक्षा 4 पाठ 8 अपवर्त्य और अपवर्तक। यहाँ कुछ संकेत दिए हुए हैं। किसी संख्या के अपवर्त्य का तात्पर्य उस संख्या का पहाड़ा होता है। यानी अपवर्त्य ज्ञात करने के लिए हम उस संख्या का पहाड़ा पढ़ के निकाल सकते हैं। दूसरा, किसी संख्या का अपवर्त्य उस संख्या को किसी भी पूर्ण संख्या से गुणा करने से मिलता है। किसी संख्या से उस संख्या में गुणा कर दे तो उसका अपवर्त्य मिल जाएगा। प्रत्येक संख्या की एक की अपवर्त्य है, जैसे 2 अर्थात 1 गुणे 2 3 1 गुणे 3। प्रत्येक संख्या स्वयं की अपवर्त्य होती है। अब आगे प्रश्न है, देखो समझो और खाली जगह भरते हुए अपवर्त्य ज्ञात करो। तो जैसे 2 दिया है तो 2 से 1 में गुणा कर दिया 2 आ गया, फिर 2 से 2 में गुणा कर दिया 4 आ गया, 2 से 3 में गुणा कर दिया 6 आ गया। तो ये 2 4 6 ये सब 2 के अपवर्त्य हैं। अब यहाँ भरना है, जैसे 3 है तो 3 के अपवर्त्य 3 गुणे 1 बराबर 3, 3 गुणे 2 बराबर 6, 3 गुणे 3 बराबर 9। इसी तरह से अब ये यहाँ लिख देंगे इसका आंसर। 3 की अपवर्त्य संख्याएं क्या हो गई? 3 आ गया, 6 आ गया और 9 आ गया। इसी तरह से 4 के अपवर्त्य 4 गुणे 1 बराबर 4, 4 गुणे 2 बराबर 8, 4 गुणे 3 बराबर 12। तो ये 4 की अपवर्त्य संख्याएं हो गई 4, 8 और 12। इसके आगे भी लिख सकते हैं। इसी तरह 6 का है 6 गुणे 1 बराबर 6, 6 गुणे 2 बराबर 12, 6 गुणे 3 बराबर 18। तो ये 6 की अपवर्त्य संख्याएं हो गई 6, 12, 18। अगला प्रश्न, सारणी देखकर दी गई संख्याओं के अपवर्त्य लिखो। यह सारणी बनी हुई है, इसको देखकर आगे प्रश्न दिया गया है उसको करना है। तो जैसे 4 के अपवर्त्य, तो वैसे तो हम पहाड़ा इसका लिख सकते हैं गुणा करके, इसमें देख के भी कर सकते हैं। जैसे 4 के अपवर्त्य हैं तो 4, 8, 12, 16 इस तरह से। तो यहाँ लिखा हुआ है, एक उदाहरण दिया हुआ है 4 के अपवर्त्य 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40। पहाड़ा की तरह लिख सकते हैं। जैसे 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 तियां 12, 4 चौक 16, 4 पचे 20, 4 छक 24, 4 सते 28, 4 अट्ठे 32, 4 नवा 36, 4 दहाई 40। सबसे आसान 6 के अपवर्त्य लिखना है। 6 एकम 6, 6 दूना 12, 6 तिरिक 18, 6 चौक 24, 6 पचे 30, 6 छक्के 36, 6 सते 42 और लिखना है तो 6 अठे 48, 6 नवाएं 54, 6 दहाई 60। इस तरह से लिख सकते हैं। इसी तरह से 11 के अपवर्त्य 11, 22, 33, 44। 13 के अपवर्त्य 13, 26, 39 और लिखना हो तो और भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न, दी हुई संख्याओं के गुणनखंड की श्रृंखला बनाओ। तो श्रृंखला बनानी है। एक यह एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे 24 का है तो ये 24 तो 2 गुणे 12, फिर 12 का गुणनखंड कर दिया 2 गुणे 6, फिर 6 का कर दिया 2 गुणे 3। इस तरह से और दूसरी तरफ भी हो सकता है कि 24 को सीधे 4 गुणे 6 और फिर 4 के गुणनखंड 2 गुणे 2 और 6 के 2 गुणे 3। इसी तरह से 30 का करना है तो 2 गुणे 15 यानी 15 दूना 30, फिर 2 का हो नहीं सकता, फिर 15 का करेंगे तो 3 गुणे 5। अगला प्रश्न, सारणी देखो और बताओ। यह सारणी बनी हुई है, इसको देखकर नीचे प्रश्न दिया गया उसका उत्तर देना है। 18 से बड़ी और 28 से छोटी भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं बतानी है। भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो एक से स्वयं से और किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाती हैं। भाज्य संख्या देखना है। और इसका उल्टा अभाज्य होता है। अभाज्य संख्याएं एक से या सिर्फ स्वयं से विभाजित होती हैं। 18 से 28 के बीच का देखना है तो पहले तो आ जाएगा भाज्य संख्या है तो ये 20, फिर 21, 22, 23 नहीं होगा, 24, फिर 25, 26, 27। ये संख्याएं 18 से 28 के बीच की भाज्य संख्याएं हैं। इनको यहाँ लिख देंगे। ये लिखा हुआ है 20, 21, 22, 24, 25, 26 और 27।
इसी तरह से 28 से बड़ी और 48 से छोटी अभाज्य संख्याएं लिखिए। तो ये संख्याएं हमने यहाँ लिख दिया 29, 31, 37, 41, 43 और 47। यहाँ देख भी लेंगे 28 से बड़ी और 48 से छोटी। तो 28 से बड़ी यानी इसके आगे देखेंगे तो ये मिलेगा 29, ये भाज्य है, ये अभाज्य है 31, फिर इसके बाद ये आ जाएगा 37, फिर आ जाएगा 41 और फिर 43 और 47। अगला प्रश्न 48 से बड़ी और 58 से छोटी सम संख्याएं। तो सम संख्या ऐसी संख्या होती है जो 2 से विभाजित करने पर पूरी पूरी विभाजित हो जाए, अर्थात शेषफल 0 आ जाए। तो 48 से बड़ी और 58 से छोटी, इसमें देख लेंगे 48 यहाँ लिखा, इससे बड़ी 58 से छोटी, पहले आ गया 50, फिर 52, 54, 56। तो ये सम संख्या है इनके बीच की। तो यहाँ लिख देंगे 50, 52, 54, 56। अगला प्रश्न 49 से बड़ी और 57 से छोटी विषम संख्याएं। तो इनको भी देख लेंगे 51, 53 और 55 ये हैं। अगला प्रश्न रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो खाली जगह दिया गया है, इसको यहाँ भरना है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, तो सबसे यहाँ दिया है ऑप्शन, इसमें से लिखना है सम या विषम। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो है 2 और वो है सम। किन्हीं 2 सम संख्याओं का योग सम या विषम क्या होगा? तो सम संख्याओं का योग हमेशा सम होता है। किन्हीं 2 विषम संख्याओं का योग, तो विषम संख्याओं का योग भी सम होगा। जैसे 3 और 5 को जोड़ दे 8, 7 और 9 को जोड़ दें 16, तो सम संख्या आ जाएगी। 2 विषम संख्याओं का योग हमेशा सम होता है। सम संख्या और विषम संख्या का योग, अगर एक सम संख्या है दूसरी विषम संख्या है तो उनको जोड़ने पर विषम संख्या मिलेगी। जैसे 3 और 4 जोड़ दें 7 विषम संख्या, 10 और 11 जोड़ दें 21 तभी विषम संख्या। तो सम और विषम संख्या को जोड़ने पर उत्तर हमेशा विषम संख्या आएगा। 1 से 10 तक की सभी सम संख्याओं का योग, तो ये सम होगा, इसको जोड़कर भी देख सकते हैं। 10 से 20 तक की सभी विषम संख्याओं का योग, तो ये विषम होगा। 15 से 25 तक की सभी विषम संख्याओं का योग, ये सम होगा। किसी विषम संख्या में 1 जोड़ने पर संख्याओं का योग, तो विषम संख्या में जब 1 जोड़ देंगे तो उत्तर सम संख्या आ जाएगी। अगला प्रश्न देखो, समझो और पूरा करो। 6 के अपवर्तक, यहाँ उदाहरण दिया गया है। तो 6 के अपवर्तक हैं 1, 2, 3, 4। अपवर्त में क्या था? पहाड़ा था। लेकिन अपवर्तक दूसरी चीज है। अपवर्तक वे अंक होते हैं जो उस संख्या को पूरा पूरा विभाजित करते हों, अर्थात यहाँ 6 को विभाजित करने वाले अंक लिखना है। जैसे 1 से 6 पूरा विभाजित हो जाएगा तो ये इसका अपवर्तक है। 2 से ये विभाजित हो जाएगा, ये इसका अपवर्तक है। 3 से विभाजित हो जाएगा, 3 है। और 6 से विभाजित होगा, तो जिन अंकों से ये पूरा पूरा विभाजित होगा वो उसके अपवर्तक होंगे, अर्थात गुणनखंड। तो इसी तरह से इसका करना है। ये अपवर्त है, तो अपवर्त में क्या था? 6 का, अगर अपवर्त निकालना 6 का पहाड़ा लिख देंगे सीधे। 6, 12, 18, 24। अब यहाँ 7 के अपवर्तक, तो 7 सिर्फ 2 संख्याओं से कटेगा, 1 से और 7 से, तो ये इसके अपवर्तक हैं। और 7 के अपवर्त, तो 7 का पहाड़ा लिख देंगे। 7 के साथ 7 दूना 14, 7 तिरिक 21, 7 चौक 28। इसी तरह से 12 के अपवर्तक, तो इसमें देखेंगे किस किस अंक से 12 कटेगा। तो 1, 2, 3, 4, 6 और 12, ये 12 के अपवर्तक हैं। और 12 के अपवर्त, इसमें 12 का पहाड़ा लिख देंगे। 12 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48। अगला 15 के अपवर्तक, तो देख लेंगे किससे किससे कटेगा। 1, 3, 5 और 15। और 15 के अपवर्त, तो 15 का पहाड़ा यहाँ लिख देंगे। अगला प्रश्न, कोई 2 विषम संख्याएं जो अभाज्य हो, विषम संख्या भी हो और अभाज्य भी हो। विषम तो ये हो गया कि पहले जो 2 से विभाजित ना हो, और अभाज्य हो गया कि उसके 2 ही गुणनखंड हो, 1 या वह
स्वयं, अर्थात वो दो ही अंकों से विभाजित हो, एक तो 1 से और दूसरे अपने आप से। तो यहाँ जो है, अच्छा, भाज्य हो, कोई दो विषम संख्याएं जो भाज्य हो, विषम भी हो और भाज्य भी हो, अर्थात वो 2 से विभाजित ना हो लेकिन किन्हीं अन्य संख्याओं से विभाजित हो जाए। तो यहाँ लिखा हुआ है 9 और 15। कोई दो विषम संख्याएं जो अभाज्य हो, ये यहाँ पर दिया हुआ है कि विषम भी हो और अभाज्य भी हो। तो ऐसी संख्या है 7 और 11, अर्थात 2 से भी ना कटे और ये अभाज्य हो, अर्थात या तो 1 से कटें या अपने आप से कटें। एक सम और एक विषम संख्या का योग जो भाज्य हो, तो कोई भी लिख सकते हैं। यहाँ हमने लिख दिया 4 धन 5, ये सम संख्या, ये विषम संख्या, और जोड़ने पर आया 9, ये भी भाज्य है। इस तरह से आप पूरा एक्सरसाइज कर सकते हैं।